नमस्कार साथियों। हमने जो है वो पिछली क्लास में पढ़ा था मध्य प्रदेश का भौगोलिक वर्गीकरण। उसके बाद में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ उच्च बिंदु। इसके बाद में हम जो है वो आज पढ़ने वाले हैं इसी से संबंधित भौगोलिक स्थिति से ही संबंधित या भौगोलिक अवस्थिति पे ही आधारित कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित उच्च पहाड़ियाँ एवं कुछ पठारी भाग। तो शुरू करते हैं इसमें इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ये वाला जिला जो है वो नीमच जिला, और लगभग ये इस जगह पे जो है एक जो है वो पठार है, इसको बोलते हैं खंजरदा का पठार। खंजरदा का पठार। इसी के नीचे यहाँ हम देखें, यहाँ मंदसौर में, इस जगह पे मंदसौर में आएगा कुंटेर, कुंटेल का पठार। कुंटेर का पठार। इसके बाद में यहाँ हम देखें अगली जगह यहाँ उज्जैन में, तो उज्जैन में जो आएगा उस पठार का नाम है सोंडवाड़ा। सोंडवाड़ा का पठार। अगला जो हम देखते हैं राजगढ़ में, तो राजगढ़ में है उमटवाड़ा का पठार। राजगढ़ में जो रहेगा राजगढ़ उमटवाड़ा का पठार। उमटवाड़ा का पठार। उमटवाड़ा का पठार। इसी प्रकार जो है हम आगे देखते हैं गुना में, तो गुना में है खिंचीवाड़ी। खिंचीवाड़ा। गुना खिंचीवाड़ा का पठार। ये जो है वो गुना के राघवगढ़ में स्थित है। अगर यहाँ देखें शिवपुरी, तो शिवपुरी में हमको जो है वो तो ऐसे नाम से नहीं, सीधा बोलेंगे हम शिवपुरी का पठार। ठीक है, इसमें जो है वो नाम की जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शिवपुरी का पठार। तो शिवपुरी में इसको जो हम शिवपुरी 2 कर देते हैं। शिवपुरी, शिवपुरी अर्थात शिवपुरी का पठार। ठीक है, आगे देखेंगे मुरैना। मुरैना में भी जो है वो मुरैना का पठार। ठीक है, इसके बाद में विदिशा का पठार। इसके बाद में जो है अगला हम देखते हैं सागर, तो सागर का पठार। सागर का पठार। इसके बाद में यदि हम और आगे बढ़ें तो यहाँ जो है वो पहले हम बना देते हैं केन नदी। तो ये जो है ये वाली, ये केन नदी है। केन नदी के इस साइड से अर्थात छतरपुर से स्टार्ट होती है ये
पर्वत श्रेणी। यहाँ केन नदी पार जाने के बाद में एक जो है वो पहाड़ी उत्तर की तरफ मुड़ जाती है और दूसरी जो है वो पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं बिजावर पहाड़ी। बिजावर पहाड़ी या बिजावर श्रेणी। ठीक है, तो ये छतरपुर, पन्ना, कुछ हिस्सा सतना आदि में मिलता है। यहाँ अगर हम देखें मेहर, मेहर जो है वो शारदा माँ का मंदिर, और उसी मेहर में जो है या मेहर के पहाड़ी जो है उसको बोलते हैं गिद्धराज पहाड़ी। गिद्धराज पहाड़ी मेहर। ठीक है, तो मेहर अब जो कि जिला बन चुका है, यहाँ पे गिद्धराज पहाड़ी। रीवा में हम देखेंगे भैया रीवा का पठार। रीवा में रीवा का पठार। ठीक है, आगे आगे देखेंगे हम यहाँ अनूपपुर में। तो अनूपपुर में हम अनूपपुर से पहले जो है वो इधर बना लेते हैं। इधर यहाँ देखते हैं हम अलीराजपुर में। अलीराजपुर में जो है वो यहाँ पे ये यहाँ अलीराजपुर में ये आएगी सोंडवा। सोंडवा में, अलीराजपुर के सोंडवा में मथवाड़ पहाड़ी या मतवाड़ पहाड़ी, मतवाड़ रेंज। ठीक है, यहाँ बड़वानी में बड़वानी पहाड़ी। बड़वानी में बड़वानी पहाड़ी। खरगोन में बीजागढ़। खरगोन में बीजागढ़। यहाँ बुरहानपुर में असीरगढ़। असीरगढ़ पहाड़ी। इसके बाद में जो है यहाँ बैतूल में कालीभीत। कालीभीत। इसके बाद में बैतूल में ही जो है वो बैतूल का पठार। बैतूल का पठार। इसके बाद में छिंदवाड़ा में जो है ये यहाँ पे अभी जो जिला बना है पांडुरना, यहाँ पे तो पांडुरना की एक तहसील है सोसर, तो यहाँ आएगी सोसर रेंज। सोसर रेंज, सोसर श्रेणी या सोसर रेंज। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ इसमें सिवनी में, सिवनी में है कुकराल का पठार। कुकराल कुकराल का पठार। यहाँ बालाघाट में चिल्पी, चिल्पी घाटी। चिल्पी घाटी। इसके बाद में जो है ये सिवनी में
और ये चिल्पी घाटी बालाघाट में है। कटनी, पन्ना, ये वाला क्षेत्र, ये इसको हम बोलते हैं भांडेर का पठार। पठार, भांडेर के पठार में जो है वो कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं पन्ना आएगा, दमोह आएगा, कटनी आएगा, ठीक है। तो साथियों जबलपुर जो है ये यहाँ पे जबलपुर है, जबलपुर में जो है वो संकोली, जबलपुर में संकोली रेंज, संकोली घाटी या संकोली रेंज जबलपुर, ठीक है। ये जो थे वो कुछ मुख्य बिंदु थे। इसमें यदि हम देखें कि भैया ये जो बैतूल और बुरहानपुर, इसके बीच में जो है वो गाविलगढ़ की पहाड़ियां, गाविलगढ़ की पहाड़ियां, ये गाविलगढ़ की पहाड़ियां जो है वो हम देखें तो यहाँ पे जो है बैतूल से इधर जो है पूर्णा नदी निकलती है ऐसे, और यहाँ से जो है ताप्ती नदी निकलती है, और यहाँ भुसावल में जो है वो पूर्णा नदी ताप्ती नदी से मिल जाती है, और ये पूर्णा नदी और ये ताप्ती नदी के बीच में जो है वो गाविलगढ़ की पहाड़ियां पड़ती है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य जो है वो पहाड़ियां थी जो मध्य प्रदेश से संबंधित थी, ठीक है। तो साथियों इसमें हम देखते हैं जैसे मुरैना में, मुरैना का पठार, शिवपुरी में जो है वो शिवपुरी का पठार, गुना, गुना के जो है वो गुना में जो है वो खिंचीवाड़ा का पठार, ठीक है। इसके बाद में हम राजगढ़ में देखते हैं तो उमटवाड़ा का पठार, उज्जैन में जो है वो सोंडवाड़ा का पठार, जो नीमच में जो है वो खंजरदा का पठार, मंदसौर में जो है वो कुंटेर का पठार। इसके बाद में यदि हम देखें यहाँ पे तो अलीराजपुर में जो है, अलीराजपुर के सोंडवा में मतवाड़ पहाड़ियाँ मिलती है, बड़वानी में बड़वानी पहाड़ियाँ, खरगोन में बीजागढ़ पहाड़ियाँ, बुरहानपुर में आसिरगढ़ पहाड़ियाँ। इसके बाद में जो है बैतूल में कालीभीत पहाड़ी, बैतूल का पठार। इसके बाद में यदि हम देखते हैं छिंदवाड़ा जिससे अलग होकर के पांडुरना बना है, यहाँ पे जो है वो सोसर जो तहसील है उसमें जो है वो सोसर पहाड़ी। इसके बाद में यहाँ कुकराल का पठार जो है सिवनी, सिवनी में, और इधर चिल्पी घाटी जो है वो बालाघाट में, संकोली जो है वो जबलपुर में, संकोली घाटी जबलपुर में। और ये जो भांडेर का पठार है इसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे, तो ये दमोह में और इधर कटनी में, उधर पन्ना का कुछ हिस्सा कवर करता है, सागर का कुछ हिस्सा कवर करता है। ये है भांडेर का पठार। गिद्धराज पर्वत या गिद्धराज पहाड़ जो है वो मेहर जिले के अंतर्गत आता है, जो पहले सतना में आता था। इधर जो है वो रीवा का पठार। इसके बाद में जो है वो हम बिजावर श्रेणी देखते हैं, तो बिजावर श्रेणी जो है यहाँ पे हम देखते हैं छतरपुर और पन्ना के बीच में केन नदी बहती है। केन नदी की इधर तो जो है वो छतरपुर में ये लंबवत चलती है। इसके बाद में क्या होता है कि एक इसी का एक छोर जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ जाता है, या यूं कहें कि हम उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और दूसरा जो है वो सीधे आगे निकल जाता है, ठीक है। तो यही जो है वो आगे चल के ये विंध्याचल पहाड़ी या विंध्यन पर्वत श्रेणी का है भाग माना जाता है। बिजावर श्रेणी जो है वो मुख्यतः छतरपुर, पन्ना, सतना में जो है वो लंबवत है, ठीक है। हाँ तो साथियों ये जो था वो कुछ उच्च पहाड़ियाँ या उच्च पठार जो थे मध्य प्रदेश में। अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, अर्थात मध्य प्रदेश में जो है वो मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक भाग थे वो किन किन प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुए हैं, उन चट्टानों का जो है वो क्रमवत और उनका जो है वो विस्तार मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है, इसको हम जो है वो कल देखेंगे। धन्यवाद।